Hello friends, I am Harjeet, PRT Computer from Bridgel Jindal DAV Centenary Public School जाखल। फ्रेंड्स, आज में हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज के बारे में। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, सभी टीचिंग भी एंड अदर ऑफिस वर्क भी सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है। और इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? डेटा को सेव करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे पास फ़ोन में इतना सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है जिसे सेफ एंड सिक्योर रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इतनी मेमोरी हमारे फ़ोन की नहीं होती है एंड किसी भी डिवाइस की इतनी मेमोरी नहीं है जितना हमारे पास आजकल डेटा हो रहा है। जितनी हमारे पास पिक्स, वीडियोस एंड अदर फाइल्स हमारे पास कलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उनको परमानेंटली सेव करके रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। जब हमारे फ़ोन की कैपेसिटी इतनी नहीं होती, डेटा हम ज़्यादा नहीं सेव करके रख पाती, फिर कंप्यूटर या लैपटॉप पर डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी उनकी भी नहीं होती एंड हर जगह उनको हमें साथ साथ में कैरी करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क के ऊपर भी डेटा को सेव करके रख लेते हैं, लेकिन वो भी सेफ एंड सिक्योर नहीं है। वो हमसे कहीं पर लॉस्ट भी हो सकती है एंड दूसरी बात, उनके अंदर भी डेटा जो है पूरा सिक्योर नहीं है, वो भी कभी भी करप्ट हो सकता है। हमारे फ़ोन से भी डेटा डिलीट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर से भी, एंड पेन ड्राइव का भी कोई भरोसा नहीं है वो कब करप्ट हो जाए। तो फिर डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखें तो रखें कैसे? इसके लिए डोंट वरी फ्रेंड्स, हमारे पास एक सोल्यूशन है इसका भी। इसका सोल्यूशन ये है कि हम डेटा को क्लाउड स्टोरेज में सेव करके रखें। क्लाउड स्टोरेज होता क्या है? काफ़ी सारी कंपनीज हमें ये क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही हैं, जिनमें वो कुछ स्टोरेज हमें जो है फ्री में अवेलेबल करवाती हैं मेमोरी, जहाँ पर हम अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। एंड अगर हम उससे ज़्यादा डेटा सेव करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन्हें देने पड़ते हैं कुछ पैसे, यानी कि उनसे मेमोरी हम परचेज़ करते हैं, फिर उसमें हम अपना डेटा जितने टाइम तक हम चाहें सेव करके रख सकते हैं। और वो डाटा हमारा बिल्कुल सिक्योर होता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस कंपनी की डेटा को सेफ रखने की, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं गूगल ड्राइव। जी हाँ, गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड स्टोरेज है जो कि गूगल कंपनी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है एंड इसके ऊपर हम अपना डेटा जितनी टाइम तक चाहे हम सेव रख सकते हैं। जब तक हम खुद वहाँ से डेटा डिलीट नहीं करते तब तक डेटा डिलीट नहीं होगा। तो वो हमें मैक्सिमम 15 GB डेटा को सेव करने की हमें स्पेस प्रोवाइड करवा देती है। अगर हम उससे ज़्यादा डेटा सेव करना चाहते हैं तो फिर हमें उनको पे करना होता है, लेकिन 15 GB बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। यहाँ पर हम काफ़ी सारी पिक्स, वीडियोस एंड कोई भी फाइल्स हमारी सेव रख सकते हैं, तो ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। तो कैसे यूज़ करना है गूगल ड्राइव को, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप गूगल ड्राइव को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप जस्ट टाइप करोगे गूगल ड्राइव। तो जब आप गूगल ड्राइव टाइप करोगे तो आपके पास ये गूगल ड्राइव वाला आइकन आ गया। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मैं इसे ओपन करूँगी। गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए, जो कि सभी का ही होता ही है मोस्टली। जीमेल अकाउंट एंड इंटरनेट चाहिए। तो इन चीज़ों से आप गूगल ड्राइव को ईजीली यूज़ कर सकते हो, डेटा को वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो अब हम इसको ओपन करते हैं
ये ऐसा ही आइकन जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये वाला आइकन है गूगल ड्राइव का। ये आपके फ़ोन में इस तरह से शो होगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करोगे, ये आपके अकाउंट के थ्रू ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए आप लोग ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे। आप चाहो तो यही होम स्क्रीन पे ही आप डेटा होम पेज पे भी सेव कर सकते हो, लेकिन आप डेटा को फोल्डर बनाकर भी सेव करके रख सकते हो। ये मैंने नीचे यहाँ प्लस वाले आइकन पे, ये जो प्लस वाला आइकन आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फोल्डर का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर लोगे और उस फोल्डर के अंदर फिर आपको वो प्लस वाला आइकन दिखाई देगा। हम करके देखते हैं। ये मैंने फोल्डर पे के ऊपर क्लिक किया, तो ये पहले इसको रीनेम करने के लिए कह रहा है, तो हम इसको रीनेम करके फोल्डर को कोई भी नेम दे देंगे। एंड इस तरह से नेम देने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फ़ोल्डर है डेमो1 जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके ये आपको पूरी स्पेस मिल गई है। यहाँ पर आप अपना डाटा, अपनी पिक्स, अपनी वीडियोस या कोई फाइल्स जो आप सिक्योर रखना चाहते हो यहाँ ड्राइव के ऊपर रख सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये प्लस वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक करोगे दोबारा से, और अब हम यहाँ कुछ पिक्स को अपलोड करके देखते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक किया, नीचे ऑप्शंस जो आ गए हैं, यहाँ पर अपलोड वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ले चलेगा। यहाँ पर हमारी गैलरी, ड्राइव, फोटोज़, ऑफिस सब कुछ खुल गया। जहाँ पर भी हमारी फाइल्स हैं, सपोज हमने पिक्स करनी है तो हम गैलरी के ऊपर जाएंगे, हम अपनी पिक्स को सिलेक्ट करेंगे। सपोज मुझे ये 2 पिक्स को सेव करना है, ओके करूँगी मैं। ओके करने के बाद ये मेरी पिक्स यहाँ पर आ गई। अब इस एरो के ऊपर क्लिक कर दूँगी, ये डाउनलोडिंग होने, ये यहाँ पर इनकी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। ये मेरी पिक्स जो है ड्राइव के ऊपर अपलोड हो जाएंगी और मैं एनी टाइम इनको यहाँ से असेस कर सकती हूँ। इनको यहाँ से असेस करने के लिए मुझे इवन अपने फ़ोन की या लैपटॉप, कंप्यूटर अपने की किसी की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया, करप्ट हो गया, या मेरा डेटा पूरा फ़ोन से मेरे डिलीट हो गया है, तब भी मुझे ये जो डेटा है, ये फाइल्स, ये पिक्स मुझे चाहिए, मैंने यूज़ करनी है, तो उसके लिए जो मैं न्यू फ़ोन लूँगी या मैं किसी और के फ़ोन से भी अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करवा के उसके अंदर गूगल ड्राइव में जाकर मैं अपने डेटा को यूज़ कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ एनी टाइम एनीवेयर। यहाँ पर आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने जीमेल अकाउंट की एंड एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को कहीं पर भी यूज़ कर पाओगे। तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बैक जाकर दूसरे ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। जब हम प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये और भी ऑप्शंस हैं। ये तो अपलोड का ऑप्शन, आपको फोल्डर का ऑप्शन आपको पता चल गया, अपलोड का भी पता चल गया। अपलोड के ऊपर करने के बाद आप अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करके अपलोड करते हो। नेक्स्ट स्कैन का है, अभी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, उसकी पिक्स लेकर इसमें सेव करनी है, वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स एंड गूगल स्लाइड्स। ये तीनों की फंक्शनिंग मोस्टली सेम है, वैसे अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं लेकिन सेम वे से वर्क करते हैं। ये इसकी हेल्प से आप ऑनलाइन जो है आप टीम वर्क कर सकते हो, और कोई भी, ये गूगल डॉक्स MS वर्ड की तरह वर्क करता है। इसमें आप अपनी कोई भी फाइल्स, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। ये गूगल शीट्स भी MS एक्सेल की तरह है बिल्कुल, यहाँ पर आप शीट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड कोई भी आपने रिज़ल्ट बनाना है या फिर आपको मार्कशीट बनानी है तो आप इसमें बना सकते हो ऑनलाइन। इसका ये फ़ायदा हो सकता है कि एक टाइम पे काफ़ी जने इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने मार्क्स कलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स के, तो आप क्या करोगे, गूगल शीट के ऊपर जाओगे एंड देखिए इस तरह से गूगल शीट ओपन हो जाएगी आपके सामने।
तो इसमें आप यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स एंड रोज आपके पास हैं, जैसे आप एक्सेल को यूज़ करते थे इसी तरह से इसके ऊपर आप ये एक मार्कशीट क्रिएट कर लोगे। एंड सभी टीचर्स को सपोज आपने सभी टीचर्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने कलेक्ट करने हैं तो आप ये सभी टीचर्स के साथ शेयर कर दोगे। शेयर करोगे तो सभी इसमें एडिटिंग कर पाएंगे, सेम टाइम पे सारे टीचर्स इसमें एडिटिंग कर पाएंगे और अपने अपने सब्जेक्ट के वो मार्क्स इसमें एडिट कर देंगे, ऐड कर देंगे एंड फिर ये सारे मार्क्स आपके पास आ जाएंगे इजीली। तो इनको आप शेयर भी कर सकते हो इस तरह से। ये पूरी एक्सेल शीट यानी कि ये गूगल शीट जो है बनाकर इसको आप सेव कर लोगे। सेव करने के बाद यहाँ से आप लोग इसको शेयर एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। शेयर एंड एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिंक शेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है। लिंक शेयरिंग को इनेबल करके आप किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो और इस तरह से काफ़ी और भी कोई जिसके साथ आप इसको शेयर करना चाहते हो वो भी इसको एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरह से आप शेयर भी कर सकते हो किसी और के साथ। शेयर के ऊपर क्लिक करोगे फिर यहाँ पर डालनी होती है आपको अपने फ्रेंड्स की, जिसके साथ भी आप इस गूगल शीट को शेयर करना चाहते हो उसकी आईडी आप यहाँ पर डाल दोगे। आईडी यहाँ पर डालने के बाद सिर्फ ओके करोगे तो ये उसको सेंड उसके साथ शेयर हो जाएगा। उनकी मेल में जाके ये ओपन होगा या फिर ड्राइव के थ्रू वो ओपन कर सकते हैं इसको और कर सकते हैं इसमें एडिटिंग ईजीली। और इस तरह से आप गूगल शीट्स के साथ भी वर्क कर सकते हो। वो अपने आप यहाँ पर ऑनलाइन सेव होता जाता है डेटा इस तरह से। इसी तरह से ये गूगल स्लाइड्स एंड गूगल डॉक्स भी वर्क करते हैं। एंड फिलहाल इस वीडियो में हम पिक्स को एंड वीडियोस को एंड अदर डेटा को सेव करने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। इसी तरह से अगर आप वो पिक्स वाला फोल्डर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं या किसी अपने फ्रेंड्स से या अपने फैमिली मेम्बर्स से सारे पिक्स आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। आप ऐसे ही एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लोगे एंड उस फोल्डर को आप, जैसे मैंने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया, अब ये फ़ोल्डर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर अपने कोलीग्स के साथ मैं शेयर कर दूँ कि वो भी इसमें अपनी पिक्स जो है सेव करके रख सके। एक ही फोल्डर में हम सभी अपनी अपनी पिक्स डाल देना चाहते हैं, जैसे सभी कोलीग्स डालना चाहते हैं। इसके लिए वो ये जो 3 बटन इसके साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप इन 3 बटन्स के ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये शेयर वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर। तो ये फिर सेम वे के साथ जैसे हमने गूगल शीट को शेयर करना बताया था उसी तरह से यहाँ हम ईमेल आईडी डाल देंगे टीचर्स की। एंड ईमेल आईडी डालने के बाद वो जो नीचे इस तरह से अगर पहले से ही आपने आईडी यूज़ की है किसी की तो आ ही जाएगी। तो इस तरह आईडी डालने के बाद आप ओके कर दोगे और ये शेयर हो जाएगा दूसरे पर्सन के साथ एंड फिर वो भी इसमें एडिटिंग कर पाएंगे और वो जो एडिटिंग करेंगे वो आपको शो होगी, जो आप करेंगे वो उनको भी शो होगी जिनके साथ आपने इस फोल्डर को शेयर किया है। तो इस तरह से ये जो डेटा आप यहाँ पर सेव करके रख लोगे वो तब तक यहाँ सेव रहेगा जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं करोगे। जब आप डिलीट करोगे तभी वो वहाँ से डेटा डिलीट होगा, अदरवाइज वो यहाँ से करप्ट नहीं होगा कभी भी। तो इस तरह से आप जो भी डेटा लाइफ टाइम या सेव करना सालों तक उनको सेव करके रखना चाहते हो तो आप गूगल ड्राइव की हेल्प से सेव करके रख सकते हो। इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं है एंड डेटा सेफ भी है, सिक्योर भी है एंड आपकी कोई और प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती है और आपका फ़ोन भी हैंग होने से बच सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स।